नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। आपको विकास की परिभाषा समझाइए। बड़े बड़े रास्ते, 8-8 लेने इसके लाइन के रास्ते, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े ओवरब्रिज, ये विकास समझा है? ये विकास नहीं है, यह आपको सत्यानाश करने का रास्ता है। आप देख लीजिए कि जिस भी गांव पर, जिस भी तहसील के ऊपर से फ्लाईओवर निकल जाता है, उस गांव की इकोनॉमी समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ कोंडाली करके छोटा सा था, कारंजा करके छोटा सा था, बहुत छोटे छोटे गांव थे जहाँ जाते हुए और आते हुए जो टूरिस्ट होते थे वो रुक जाते थे, और उसके वजह से उस गांव में हजारों लाखों रुपए रोज उस गांव में आ जाते थे। जिस गांव में पैसा आता था बाहर का, शहर का पैसा गांव में आता था। अब फ्लाईओवर बन गए, ऊपर से सीधे निकल जाते हैं, गांव की इकोनॉमी समाप्त हो गई। जिनको ये लगता है कि फ्लाईओवर बनने से इकोनॉमी आती है, बढ़ती है, रास्ते अच्छे होने से गांव की सुविधा संपन्न हो जाते हैं, गांव या गांव की दिक्कतें कम हो जाती है, वो जरा आसपास के गांव का देख ले, आँख खोल के समझ ले। रही बात रास्तों की, बड़े रास्तों की, जब बड़े रास्ते बनते हैं तो वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनते, आपको उस रास्ते पर चढ़ने नहीं देते। टोल इतना हो जाता है कि शहरे भी रोने लग जाते उस नाम से। तो आपकी क्या काम है? पैदा किया हुआ फसल, आपका दूध, आपके गांव की सारी उपज, आपके जंगलों की उपज लूटने के लिए ये रास्ते बड़े किए जा रहे, लूटने के लिए ये सारे ऐसे लोगों के लिए साधन संपन्न किए जा रहे हैं जो लूट की व्यवस्था में शामिल है। मेहनत कश लोगों के विरोध में है सारा। रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए रास्ता, मगर जिस रास्ते पर हम नहीं चल सकते, ऐसे रास्ते करके क्या करोगे? ऐसे रास्ते तैयार करके खारी कार वालों के लिए, लग्जरी कार वालों के लिए, और जो उसमें शान से जिंदगी जीना चाहते हैं हमारी मेहनत पर, उनके लिए रास्ते बनना चाहिए, उनके लिए विकास होना चाहिए। कि हमारे खेत में रास्ता होना चाहिए, खेत में पानी होना चाहिए, उसके लिए तो कुछ नहीं करते। आज भी देख लो, हाईवे से नीचे उतर जाओ, 5 किलोमीटर आप चले जाओ, आपको समझ में आएगा कि भारत जहाँ था वहीं का वहीं है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। मगर एक ब्रिज बनाने में 200-300-400 करोड़ रुपए लग जाते, और उसका 10% कमीशन मिलके सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। इनकी बनाने वालों की, मंत्रियों की, संतरियों की व्यवस्था ठीक हो जाती है। तो वो 400 करोड़ का ब्रिज बनाने में व्यवस्था उनकी लगा देते, सारा पैसा लगाते थे, बिना आपको पूछे लगा देते। उस 400 करोड़ में 400 गांव के रास्ते हो सकते, उनमें उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे काम कौन करेगा? पहले की भी सरकार भ्रष्ट थी, मगर वो चूहे की लींडियां खाती थी, वो उतनी भ्रष्ट थी। अभी जो सरकारें हैं वो हाथी की लीद खा रही है, इतनी ज़्यादा स्वच्छ और पवित्र सरकारें आ गई है। तो ऐसे सरकारों की और विकास की सच्चाई नहीं समझोगे तो लूटते रहोगे। नमस्कार।